कहा गया है कि क्लासिफाई करें ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो नंबर लिखे हैं ये क्या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, हमसे सिर्फ क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है, हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। ठीक है, बस हमको बता देना है कि कैसे सॉल्व करके, ज़्यादा नहीं बताना। ठीक है, रीज़न वगैरह नहीं देना हमको इसमें। ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है और दूसरा क्या है, अंडर रूट फाइव किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, जब हम एक रैशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी इरेशनल नंबर से कराते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, टू में से फाइव पॉसिबल नहीं है माइनस कराना, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर लिख देंगे कि ये जो नंबर है हमारे वो ir इरेशनल नंबर है ये वाला हमारा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा सा लिख देंगे। ठीक है, ये रूल याद रखना है। ऐसे चार तीन रूल होते हैं, मैं बता देता हूँ साइड में तुमको। ठीक है, जब हम किसी रैशनल नंबर को सारे मल्टीपल ऑपरेशन में से कुछ भी कराएं, ठीक है, रैशनल नंबर है और आगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, आगे जो नंबर है वो रैशनल है, तो आंसर जो आएगा वो हमारा रैशनल ही आएगा। ठीक है, जब अगर हम किसी एक इरेशनल नंबर को, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी इरेशनल नंबर से ही कराएं, ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब हम किसी एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर से ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं तो हमारा आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ये तीन रूल है हमारा। पहला ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला है, ठीक है, और थर्ड हमारा ये वाला है। ठीक है, इन रूल्स का हमको ध्यान रखते हुए सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज इन्हीं रूल को सॉल्व करते हुए होगी। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है, कि अंडर थ्री प्लस अंडर रूट 23, ठीक है, माइनस अंडर रूट 23। देखो, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है, और सेम नंबर है, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास थ्री। अब देखो, थ्री क्या हमारा इरेशनल है क्या, नहीं, थ्री कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हमारा कैसा आंसर आया कि ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दे गया, 2/7। देखो, यहाँ पर जो नंबर है ये इरेशनल है, ठीक है, और नीचे भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराओ तो बताओ क्या आएगा, रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी जाना कि रैशनल को इरेशनल से कराएंगे तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं डिवाइड कराकर। ठीक है, इरेशनल रैशनल नंबर को डिवाइड कराना है। अगर सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ टू मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट सेवन को और यहाँ सेवन मल्टीप्लाई कर रहा है अंडर रूट सेवन को। ठीक है, लेकिन अंडर रूट सेवन और अंडर सेवन तो दोनों जगह सेम है ना, ऊपर नीचे, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ठीक है, 2/7। ठीक है, अब 2/7 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बट 2/7 तो एक रैशनल नंबर है ना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा आंसर आया रैशनल नंबर मिला है यहाँ पर हमको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है और डिवाइड करने के लिए बोला हमसे। ठीक है, तो अगर हम, जैसे कि हमको पता है कि एक रैशनल और रैशनल को जब हम डिवाइड कराते हैं तो ऑलवेज, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा जो आंसर हुआ वो इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दिया गया है हमको पाई। ठीक है, एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है इरेशनल नंबर से, तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, तो आंसर जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, फिर रैशनल बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल ही बताए ना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, किसी साथ साथ से लिख देता हूँ। ठीक है, किसी इरेशनल नंबर को सारे मल्टीपल जो हमारे ऑपरेशन है ना मैथ्स के, ठीक है, क्या कौन सा ऑपरेशन है,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। कुछ भी कराएं अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से, ठीक है, तो हमारा आंसर ऑलवेज इरैशनल होने वाला है, ठीक है। फिर अगर कहता है कि एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, फिर हम क्या करा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और जो करा रहे हैं वो नंबर भी क्या है, इरैशनल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ना, इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, दोनों ही आंसर आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कहता है हमसे कि एक रैशनल नंबर है, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, किससे कराया जा रहा है, रैशनल से ही कराया जाए, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमारा रैशनल ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रूल है बेटा, ये हमको फॉलो करने हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इनको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे को इक्वेशंस दी गई हैं इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। छोटी छोटी से चार एक्सरसाइज दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उन चारों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आसान आसान है, देखो देख के समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर कहता है हमसे, ठीक है, हम इसको क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं, प्लस के बी मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है बेटा, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग डी, ठीक है। ये कहता है हमसे कि जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 8 में, अगर आपको याद हो, कि इस तरीके से फैक्टर बना करते थे, फैक्टर से वापसी कराने के लिए क्या तरीका होता था, मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि ए मल्टीप्लाई करेगा बेटा आगे वाले ब्रैकेट को, ठीक है। फिर बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर आगे जो हमारा बी है, बी भी मल्टीप्लाई करेगा किसको, आगे वाले ब्रैकेट को, ठीक है। फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ना हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेम तरीका लेते हैं हम लोग, अंडर रूट थ्री प्लस सॉरी 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट को, ठीक है। देखिए फैक्टर्स की तरह दिया हुआ है ना, फैक्टर्स की तरह मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी प्लस का साइन है, 3 अंडर रूट 3 का आगे, तो अंडर रूट 3 का आगे प्लस का साइन लगा देंगे। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से सेम ब्रैकेट को, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपको याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी थी ना, ठीक है, कि ए मल्टीप्लाई करता था ब्रैकेट को, फिर ए मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा, क्या आंसर आता है, 3 टू 6 आता है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट टू है बेटा, 2 के अंदर है वो, ठीक है, रूट के अंदर है, लेकिन उस अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना वो, तो बाहर ही आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई कर रहा है 2 को, ठीक है। एक अंडर रूट के अंदर है, दूसरा अंडर रूट के बाहर है, ठीक है। तो वो अंडर रूट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 हमारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखें, प्लस का साइन है, प्लस 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 ही होता है, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, देखो दोनों अंडर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, 6 प्लस, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें, हम बेटा मिलेगा अंडर रूट 6 आंसर मिलेगा बेटा हम लोगों को, ठीक है। तो ये होता है बेटा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमसे कहा है, क्या कहा है बेटा, ठीक है, हमसे कहा है कि देखो यहाँ पर, ठीक है, सेम नंबर है ए, ठीक है, प्लस के, इसको बी मान लेते हैं अंडर रूट 2 को, ठीक है। फिर आगे देखें ब्रैकेट में ए माइनस, क्योंकि 3 ए माना था ना, माइनस का साइन, और बी हमारा अंडर रूट 3 था, तो यहाँ पर भी अंडर रूट 3, ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नंबर अलग अलग थे, ठीक है, यहाँ पर नंबर सेम है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, क्लास 4 में हमने एक आइडेंटिटी, क्लास 8 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी नंबर फोर्थ, ठीक है, या थर्ड थर्ड करी थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, ए अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता था हमारा, ठीक है। तो सिमिलरली हम भी क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आइडेंटिटी लिख दी हमने, इसका मतलब है कि हमने ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, ठीक है, 3, तो हम मानेंगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है, और फिर हमारा अंडर रूट 3, और इसको भी लगाया हमने स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, फिर माइनस का साइन है, अंडर रूट 3 है मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सही से, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है। तो दो दो बार मल्टीप्लाई, जैसे कि हमको पता है फैक्टर, ये देखो फैक्टर बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जब फैक्टर बन जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस के 3, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 6, तो जो कि हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि ए, देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 को हमने ए माना, प्लस के इसको माना हमने बी, और यहाँ पर अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी का स्क्वायर, यही होती है ना आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। ए कॉमन क्या, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए √5 का स्क्वायर, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई ए मतलब √5, फिर मल्टीप्लाई 2 मतलब कि √b मतलब √2, ठीक है, फिर प्लस के √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आसान सा है, ठीक है। अंडर रूट जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करा है, अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, ठीक है, फिर +2 बाहर हो जाएगा और ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है 2, ठीक है। √2 का हम स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2, ठीक है। अब ये देखो, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों को क्या करना है, दोनों का आगे प्लस का साइन है तो प्लस करा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 7 + 2 √10, ठीक है। ये हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कहता है हमसे यहाँ पर, हमसे लास्ट पार्ट क्या कहता है, देखो √5 -2, ठीक है, √5 +√2, ठीक है। जगह पे देखें a-b, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और a + b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यही मिला ना इसको, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व भी करा था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए कोई लगाएंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे बेटा सारे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने √5 का √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। √5 का स्क्वायर मतलब के 5 और √2 का स्क्वायर मतलब के आंसर आएगा हमारा 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +3, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन खत्म। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। दैट इज, I'm going to equation the pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational number, ठीक है। How will we solve this contradiction, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर हमको पाई को, ठीक है, पाई जो है एक सर्कमफेरेंस का सर्कल का, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, पाई की वैल्यू आ रही है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। किसी भी से एक सर्कल का सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको, ठीक है, कह रहा है कि इसकी सॉल्व को, और कहता है कि पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर लिखे जाते हैं। कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है कि आपसी में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, जो झुटला रही है पाई बाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन के। या तो कह रहा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन गलत है, या दूसरी चीज हमसे क्या कह रहा है, दूसरी चीज हमसे ये कह रहा है कि पाई रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हमको, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ना, ठीक है, जो भेदभाव, ये जो दोनों चीज अलग अलग हुई ना, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालें, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2πr, ठीक है। हाँ यहाँ पर 2πr आया, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन ने गिवन क्या क्या गया, हम क्वेश्चन ने कहा कि सर्कमफेरेंस जो है किसी भी सर्कल का वो c है, ठीक है, और डायमीटर हमारा d है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर रेडियस नहीं दिया गया, ठीक है। जब रेडियस नहीं दिया गया तो ठीक है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है बेटा, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू, देखो डायमीटर इज इक्वल टू
2r होता है, ठीक है। तो या तो हम 2r लिख लें या हम डायमीटर लिख लें, बात तो क्या होगी, बराबर ही होने वाली है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ठीक है, 2r इज इक्वल टू पाई बना दूं, और सरकमफेरेंस हमको c दिया गया है, c लिख दो हम यहाँ पर सरकमफेरेंस के लिए, ठीक है। और जैसे कि हमने ऊपर देखा, टू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r इज इक्वल टू d होता है, ठीक है, और d पाई, ठीक है, d मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। और यहाँ पर पाई जो कर रहा है डी को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम डी को इधर से शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड पहुंचा दें, तो वो उधर जाके क्या करेगा, वो उधर जाके डिवाइड करेगा, c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो अगर हम देखें, ठीक है, कि वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आ रहा है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू डी अपॉन टू हो रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, पाई एक रैशनल नंबर है, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो दो स्टेटमेंट निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है, दो चीज कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या क्या दो चीज कह सकते हैं, ठीक है। देखो पहला फैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट क्या हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, ठीक है। पहला फैक्ट ये है कि पाई जो है हमारा वो 22/7 है, और 22/7 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यू है इसकी जो है 3.14 डॉट 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 डॉट, जो खत्म नहीं होती, हम 3.14 पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ठीक है, इसने पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया ना हमको, ठीक है, जैसे कि हमको पता है, ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या हो सकता है, हमको एक चीज पता है, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है ना डी अपॉन टू, ठीक है। अभी कंफर्म तो नहीं है ना, डी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या हो सकता है कि वी नो दैट, ठीक है, अगर हम किसी रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर से डिवाइड कराएं, ठीक है, या ठीक है, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराएं, ठीक है, मतलब केस का बताता हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी करके आए क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कराना, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे सी की वैल्यू आई है, ठीक है, तो सी हमारा एक इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, और आर हमारा, डी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है, और बट पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर हम सी को रैशनल नंबर ले लें और डी को इरेशनल नंबर ले लें, तब भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरा हमारा फैक्ट बनता है, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले क्वेश्चन थे, मुश्किल से एग्जाम में आते हैं, नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने दो फैक्ट लिख देंगे, ठीक है, कि पाई की, एक तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता हमको क्या होगी, ठीक है, और दूसरा अगर ऊपर डी हमारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसी तरीके से सी भी हमारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। टू के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना वैल्यू, ठीक है, अगर वैल्यूज मेंशन होती तो हम एक्यूरेट आंसर निकाल लेते, ठीक है। चलो बेटा हमसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, 110% आएंगे, हर साल आते हैं, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से देखना बेटा, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ठीक है, किसको रैशनलाइज, जी डिनोमिनेटर, ओनली डिनोमिनेटर के साथ हमको काम करना है, न्यूमरेटर को हमको नहीं देखना। देखो कैसे होता है, क्वेश्चन शुरू लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा 1/7, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कह रहा है कि इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के लिए बेटा जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, √7 है, ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है, किससे कराएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से बोला गया ना हमसे, हम किससे कराएंगे, डिनोमिनेटर से ही कराएंगे, √7 मल्टीप्लाई √7 से, ठीक है। इसको किस तरीके से रैशनलाइज कराना है, इसको कहता है बेटा रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, ठीक है, सेम नंबर है 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, अंडर रूट में देखो 7 √7 हो जाएगा, √7 आंसर पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो आंसर हमारा 7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 × 7 अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आएगा, √7 आएगा। जब ये दोनों अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर ही चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराओ, सेम नंबर ही आंसर आता है, तो √7 अपन 7 7 का 49 होता है, लेकिन पेयर पेयर में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा छोटा सा आंसर हो गया पार्ट 1 का, ठीक है। इसी तरीके से हमको पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 देखते हैं, लिखते हैं पार्ट 2 का। पार्ट 2 में है 1
√7 माइनस √6। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो मतलब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन बेटा वहां पर हमारे पास ओनली 7 था। ठीक है, तो हमने ये 7 लिखा था, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये √6 प्लस के √6 बन जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ लगेगा अगर बीच में कोई साइन आता है प्लस माइनस का। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करेंगे बेटा। यहाँ पर देखो ये ए माइनस का है, ए प्लस का है। ठीक है, ए माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है, सेम नंबर है, सेम नंबर है। तो अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी मिल गई ना, बी स्क्वायर माइनस, पर हमको एक आइडेंटिटी मिल गई, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज लिख दी है ना, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है कि हमने ये वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, √7 प्लस के √6, इसको ब्रैकेट में ले लें और 1 से मल्टीप्लाई करा दें। और नीचे क्या करा हमने, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इस नंबर को हमने ए का स्क्वायर बना लिया था। ए का मतलब के √7 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस का साइन है, और फिर हमने इसको √6 का स्क्वायर बना दिया था। ठीक है, अब अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता, सेम नंबर ही आता है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, √7 प्लस के √6। ठीक है, यहाँ पे 7 × 7। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या हुआ बेटा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराना, तो आंसर क्या निकल के आएगा, बाहर 7 निकल के आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से इधर आंसर क्या निकल के आएगा, √6 × √6, मतलब क्या आंसर आया हमारा, पेयर बन गया अंडर रूट के अंदर, तो 6 बाहर आया। ठीक है, अब 6 और 7 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। ठीक है, अपॉन में 1 हर डिनोमिनेटर के नीचे होता है, तो नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। हमारे पास आंसर क्या बना, √7 प्लस √6। ठीक है, ये हमारा आंसर बना। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है बेटा। ठीक है, तो फिर हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमको क्वेश्चन क्या मिला, हमको क्वेश्चन मिला है 1 अपॉन, ठीक है, √5 प्लस √2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सिमिलरली जैसे कि हमने ऊपर करा, ठीक है, कि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमको डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे √5। अब जैसे कि हमको एक चीज पता है कि प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन जाएगा ना बेटा, ठीक है, माइनस का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट साइन जाएगा, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा है a माइनस बी को। ठीक है, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका मतलब हमने ये आइडेंटिटी लिख दी है, तो मतलब कि हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर हमारे पास √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई कराना है हमको 1 से, और नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे हमारे पास आता है बेटा √5 का स्क्वायर और माइनस के √2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊपर आंसर तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर को देखेंगे तो √5 का स्क्वायर है तो मतलब कि 5, और माइनस के √2 का स्क्वायर है तो मतलब कि 2 बचता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे माइनस कराएं, ठीक है, √5 माइनस √2, यहाँ पर बचा हमारे पास 3। ठीक है, तो यही हमारा बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। हमको कहा गया है √7 माइनस के 2। ठीक है, अब देखो 2 जो है हमारा अंडर रूट के अंदर नहीं दिया गया है। ठीक है, 2 हमारा अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर सिर्फ 7 है। ठीक है, तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर का आ गया है, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन बीच में साइन अपोजिट लगा देंगे। ठीक है, साइन किसका हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी सेम ही होगा बेटा, माइनस का साइन था तो प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पर सेम a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, ठीक है, √7 प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है √7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वालों को, ठीक है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे 7 का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट 7 बाहर आ गया, ठीक है, और 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 होता है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर आया बेटा हमारे पास, ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा √7 प्लस के 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। ये जो नंबर आया बेटा यही हमारा आंसर, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर कहलाएगा। उम्मीद